I can't assure you, you're talking about Panama and Greenland. No, I can't. अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले कुछ हफ्तों में कनाडा, मेक्सिको और ग्रीनलैंड को अपने देश में मिलाने की बात की है। इस महीने की शुरुआत में जब उनसे पूछा गया कि क्या वो स्वायत्त डेनिश क्षेत्र या पनामा नहर के लिए सैन्य या आर्थिक बल का इस्तेमाल करेंगे, इस सवाल पर उन्होंने कहा, नहीं, मैं आपको इन दोनों पर ही भरोसा नहीं दिला सकता हूं। लेकिन ग्रीनलैंड के मामले में उन्होंने एक कदम आगे बढ़कर कहा कि अमेरिका को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से ग्रीनलैंड की जरूरत है। ट्रंप ने ग्रीनलैंड को खरीदने तक की बात कही। 21 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल वाले ग्रीनलैंड द्वीप की आबादी सिर्फ 57,000 है। कई तरह की स्वायत्तता वाले ग्रीनलैंड की अर्थव्यवस्था डेनमार्क की सब्सिडी पर निर्भर है और ये किंगडम ऑफ डेनमार्क का हिस्सा है। इस द्वीप के 80% हिस्से पर स्थायी रूप से मोटी बर्फ जमी रहती है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि राष्ट्रीय सुरक्षा और दुनिया में कहीं भी जाने की आजादी के लिहाज से अमेरिका ये मानता है कि ग्रीनलैंड पर हमारा नियंत्रण बेहद जरूरी है। हालांकि ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री म्यूट इगा ने साफ कह दिया है कि ग्रीनलैंड उसके लोगों का है और वो बिकाऊ नहीं है। ग्रीनलैंड एक स्वतंत्र राष्ट्र नहीं है, बल्कि वो डेनमार्क का एक स्वायत्त क्षेत्र है। इससे पहले 2019 में भी ट्रंप ने कहा था कि ये एक शानदार रियल एस्टेट सौदा होगा। ट्रंप 20 जनवरी को अमेरिका की सत्ता संभालेंगे। इस बीच ट्रंप जिस तरह से ग्रीनलैंड का बार बार जिक्र कर रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि रिपब्लिकन पार्टी की भविष्य की योजनाओं में ग्रीनलैंड की अहमियत बढ़ती जा रही है। यहाँ ऐसा क्या खास है? डेनमार्क और ग्रीनलैंड के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की ओर से 2023 के मध्य में प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया है कि यहाँ का 4 लाख वर्ग किलोमीटर का जो इलाका बर्फ से ढका नहीं है, उसमें 38 खनिजों के हल्के या भारी भंडार हैं। ये सभी आवश्यक मटेरियल की यूरोपीय लिस्ट में शामिल हैं। यहाँ कॉपर, ग्रेफाइट, नियोबियम, टाइटेनियम और रोडियम के बड़े भंडार तो हैं ही, साथ ही रेयर अर्थ खनिज का भी अच्छा खासा डिपॉजिट है। नियोडिमियम और प्रेसियोडिमियम में खास चुंबकीय गुण होते हैं जो उन्हें इलेक्ट्रिक वाहनों और पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए जरूरी टरबाइन के निर्माण में काम आते हैं। क्या चीन से किसी तरह की होड़ है? दुनिया की बड़ी ताकतों में दुनिया भर में रेयर अर्थ खनिजों के भंडार पर कब्जे की होड़ चल रही है। फिलहाल चीन रेयर अर्थ के खनिज और प्रोसेसिंग मार्केट पर हावी है। चीन में दुनिया भर के रेयर अर्थ खनिजों का 1/3 मौजूद है। वहीं खनन में इसकी 60% और प्रोसेसिंग में 85% हिस्सेदारी है। ग्रीनलैंड में रेयर अर्थ खनिजों का खनन करने वाली 2 माइनिंग कंपनियां ऑस्ट्रेलियाई हैं, लेकिन एक में चीन की सरकारी माइनिंग कंपनी शेंघे रिसोर्सेज का निवेश है। चीन वर्षों से ग्रीनलैंड में अपनी मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। चीनी कंस्ट्रक्शन कंपनियों ने ग्रीनलैंड में कम से कम 2 हवाई अड्डे बनाने की कोशिश की है, लेकिन डेनमार्क की कंपनियों ने उन्हें पीछे धकेल दिया है। माना जाता है कि अमेरिका की ओर से डेनमार्क पर किए गए दबाव की वजह से ऐसा हुआ होगा। इस क्षेत्र में चीन की गतिविधियों ने अमेरिका को सतर्क कर दिया है। अमेरिका चीन को अपना प्रमुख प्रतिद्वंद्वी मानता है। क्या एलन मस्क की भी भूमिका हो सकती है? अगर ट्रंप के पहले कार्यकाल में ही रेयर और अर्थ खनिजों और ग्रीनलैंड के प्रति दिलचस्पी दिखाई गई है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें टेस्ला के सीईओ एलन मस्क की भूमिका भी हो सकती है। मिशिगन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और जियोलॉजिस्ट एडम सिमोन कहते हैं कि निश्चित रूप से लिथियम, तांबा, निकल और ग्रेफाइट के अलावा दूसरे रेयर अर्थ खनिजों की ग्लोबल उपलब्धता में टेस्ला की दिलचस्पी है। इतने अहम खनिज की उपलब्धता पर निर्भर कंपनी का सीईओ अगर राजनीतिक तौर पर फैसला लेने की स्थिति में हो तो हितों का टकराव हो सकता है। इससे ऐसे खनिजों की ग्लोबल उपलब्धता प्रभावित हो सकती है। वहीं ट्रंप ऐसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं हैं जिन्होंने ग्रीनलैंड को खरीदने का सुझाव दिया है। 1860 के दशक में अमेरिका के 17वें राष्ट्रपति एंड्रयू